हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको जितनी भी आधिकारिक सूचनाएं आती हैं, जो भी विभागीय स्तर से प्राप्त वांछित सूचना, लीगल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं और जितनी भी सरकारी भर्तियाँ आती हैं उसके बारे में जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। उसके बारे में शेयर एंड कम्युनिकेट आपके साथ किया जाता रहता है। जो भी सही जानकारियाँ होती हैं, प्रतिपुष्टियाँ होती हैं सरकारी विभाग से संबंधित, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। सभी विज्ञापनों के बारे में जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ पर दी जाती रहती हैं। तो यदि भविष्य में जितनी भी सरकारी सूचनाएं आती हैं, जितनी भी सरकारी भर्तियाँ आती हैं, यदि आप उसकी सूचना सबसे पहले पाते रहना चाहते हैं, तो इस एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म स्पेशली इसी के लिए ही बनाया गया है, ताकि जो अभ्यर्थी हैं या फिर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, उनके पास विभागीय स्तर से प्राप्त वांछित सूचना, सही जानकारी उन तक पहुंच सके। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को सबसे पहले क्लिक कर लें और इसके लिंक को मैक्सिमम शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने बीएड कर रखा है या आप बीएड कर रहे हैं, यदि आपने बीटीसी कर रखा है, फिर आपने बीटीसी आप कर रहे हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, यहाँ पर जो नोटिस आई है, नोटिस में क्या बातें कही गई हैं, क्या बीएड बाहर होगा या नहीं होगा, इस पर संशय बहुत बड़ा है। तो आज आपका कन्फ्यूजन हम इस वीडियो सेशन में दूर कर देंगे कि प्राइमरी में कौन रहेगा और कौन जाएगा। क्या यहाँ पर बीएड वाले प्राइमरी में परमानेंट बने रहेंगे या फिर बीएड वालों को निकाला जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस है वो क्या कह रहा है वहीं पर। और यहाँ पर राजस्थान का जो राजस्थान हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स आए थे उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन पर हम आपको इट मीन्स आपको हम निष्कर्ष पर ले चलेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में वाकया क्या हो रहा है और क्या आगे जाकर होगा। ठीक है, यहाँ पर सारी जानकारी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कमेंट करा, मेरे पास कॉल भी करा, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उन्होंने एसएमएस करा कि सर जो बीएड वर्सेज बीटीसी मामला है ये क्या है, क्या बीएड वाकई में प्राइमरी में रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में कुछ आप जानकारियाँ दें। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में विशेष जानकारी। तो चलिए जानते हैं बीएड और बीटीसी विवाद को लेकर के क्या मामला चला सुप्रीम कोर्ट में, उसका जजमेंट क्या होने वाला है। देखिए, ये सबसे पहले तो जानकारी पूरा पढ़िएगा और समझिएगा, उसके बाद वीडियो को स्किप करना है। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, छोड़ना मत, क्योंकि आप थोड़ा सा वीडियो आप स्किप करेंगे तो आपको ये मैटर समझ में ही नहीं आएगा कि आखिरकार वाकई में बीएड रहेगा प्राइमरी में या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बीएड बीटीसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दी गई हैं। ठीक है, और आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखित दलीलें देने के लिए 20 जनवरी 2 यानी कि 20 जनवरी 2023 तक का समय दिया था। ओके, जो कि 20 जनवरी की तारीख अब जो है क्या हो चलिए खत्म हो चुकी है, क्योंकि आज 24 है ना, आज 24 जनवरी है। ठीक है, 20 जनवरी की जो तारीख वो खत्म हो चुकी है। सभी पक्षों की ओर से लिखित बयान भी दिया जा चुका है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना है, यानी कि जो जजमेंट है वो रिजर्व हो चुका है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है, फैसला सुनाना है, जजमेंट देना है, ऑर्डर देना है। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि बीएड प्राइमरी में रहेगा या फिर बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट से बहुत जल्द फैसला भी आने वाला है, यानी कि जजमेंट ही बहुत जल्दी आएगा, तकरीबन ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट मंथ तक तो आ ही सकता है। लेकिन राजस्थान में बीएड को लेकर एक पेचीदा मामला है, जो कि पिछले देखा जाए तो 2 वर्षों से तकरीबन 1.5 ईयर्स यानी कि 1.5 वर्षों से चल रहा है। पेचीदा मामला है जिसका आदेश दिया गया है। क्या आदेश दिया गया है जानने के लिए चलिए आपको नीचे हम दिखाते हैं और उसके बाद आपको हम निष्कर्ष पर ले चलते हैं। आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि राजस्थान का मामला होने के कारण राजस्थान उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के आवेदनों को स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ, क्या किए हैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा, याचिकाकर्ता जो है उनके आवेदन को स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। और जैसे राजस्थान में जब लेवल फर्स्ट की बात करें, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड होता है वहाँ पर, तो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड शिक्षक भर्ती यानी कि वहाँ पर लेवल फर्स्ट प्राइमरी होता है और लेवल सेकंड वहाँ अपर प्राइमरी यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय होता है। ठीक है, तो जहाँ पर वहाँ जब यहाँ पर दोनों विभागों में फिर दोनों स्कूलों में भर्तियाँ आती हैं, तो उसके लिए बीएड को पात्र बनाया गया है। ठीक है, अब जस्टिस सुदेश बंसल ने, जो कि वहाँ के राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस सुदेश बंसल ने सरकार, एनसीटीई और चयन बोर्ड से जवाब मांगा और प्रत्याशी मुकेश सुधार व अन्य ने याचिका दाखिल की है। याचिका में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता कोमल गिरी और बजरंग सीपत ने किया। याचिकाकर्ताओं ने 6 महीने का बीएड कोर्स किया है। जो याचिकाकर्ता है वो क्या है, 6 महीने का 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स होता है। यदि आपने बीएड कर रखा है, आप प्राइमरी या रीट लेवल 1 में आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, नियुक्ति हो जा रही है आपको, तो आपको वहाँ पर क्या होगा, 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स होता है, आपको वो कोर्स करना होगा। और इसलिए नियमानुसार याचिकाकर्ता लेवल 1 के लिए भी पात्र है। अगर ये ब्रिज कोर्स का जो ये फंडा है, ठीक है, फंडा है, इसको देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या है, वो एलिजिबल है, पात्र है रीट लेवल 1 यानी कि
प्राइमरी के लिए। अब सरकार ने 22 दिसंबर को लेवल 1 और लेवल 2 के लिए विज्ञापन जारी किया था, ठीक है? यानी कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए विज्ञापन, वहाँ पर नोटिफ़िकेशन जो जियो है गवर्नमेंट ऑर्डर वो जारी यानी कि इश्यू किया गया था। अब बीएड और बीटीसी भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। भले ही राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं के आवेदनों को स्वीकार करने के आदेश दे दिए गए हों, लेकिन अब आगे देखिए बट ठीक है, परंतु अब जो भी आदेश होगा वो सुप्रीम कोर्ट का ही फाइनल आदेश होगा। अब चाहे राजस्थान का हाई कोर्ट है कुछ भी वो जजमेंट दिया हो, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो राजस्थान हाई कोर्ट को ही फॉलो करना पड़ेगा। सभी ऑल स्टेट्स के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनको फॉलो ही करना पड़ेगा। अब 20 जनवरी तक जो भी पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में हैं, वे लिखित दलीलें देंगे, ठीक है? मतलब कि रिटन वो अपना दलीलें देंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट 90 दिनों के भीतर कभी भी अंडर 19 डेज़ यानी कि 3 महीने के अंदर कभी भी फैसला सुना सकता है, क्योंकि जो एक रेगुलेशन है कि जजमेंट को बस 90 दिन के लिए ही रिजर्व करके सुरक्षित रखा जा सकता है, सेफ ड्रॉफ्ट में रखा जा सकता है, 90 दिन से ज़्यादा नहीं, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट में। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से मामला साफ हो जाएगा कि वह प्राइमरी में रहेंगे या फिर बाहर होंगे। तो ये कहना अगर यदि हम ये कहते हैं नहीं बीएड जो है प्राइमरी से बाहर हो जाएगा, तो ये भी कहना बहुत ही अतिशयोक्ति है, ऐसा नहीं कह सकते। तो अभी देखना है कि गाइज कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आता है। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का एससी का जजमेंट या आदेश नहीं आ जाता है, तब तक कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि बीएड बाहर ही हो जाएगा, ठीक है? तो लेकिन हाँ, ये है कि जो राजस्थान हाई कोर्ट का जो आदेश था, उसको बहुत ही माइंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि उसको समझा है, उस पर गहन अध्ययन किया है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया? व्हाई, ठीक है? तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी दलीलें अभी रिटन जो दलीलें दी जाएँगी, उसको भी कोर्ट माइंड करेगा, उसको भी रीड करेगा, उस पर अध्ययन करेगा, उसके बाद ही जजमेंट देखो जजमेंट ऐसा होगा कि किसी को कोई कष्ट ना हो। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात इमोशन नहीं देखा जाता है। यहाँ पर जो एनसीटीई की गाइडलाइन है वो देखी जाती है, जो रूल्स एंड फंडामेंटल्स है वो देखे जाते हैं, जो रेगुलेशन है वो देखे जाते हैं। तो ये नहीं कि यहाँ पर इमोशंस को देखकर यहाँ पर जजमेंट दिया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? यदि रूल्स रिकमेंडेशन जो आपके रेगुलेशंस है वो कहते हैं बीएड यहाँ पर वैलिड है ब्रिज कोर्स करके, ठीक है? तो यहाँ पर तो बीएड बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। लेकिन यदि रेगुलेशन ये कहता है कि बीएड ब्रिज कोर्स नहीं कि भाई बीएड में सिर्फ प्राइमरी में सिर्फ बीटीसी और डीएलएड वाले ही रहेंगे, है ना? बीटीसी वाले ही रहेंगे, तो वो भी हो सकता है। लेकिन जब तक कि जजमेंट नहीं आ जाता तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, एक माइंड से देखा जाए कि बीएड वालों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, यानी कि वो टीजीटी, पीजीटी, अपर प्राइमरी, नेट वाला वगैरह ना, ये सब भी वो एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन सब रिक्रूटमेंट्स में जितनी भी भर्तियाँ आती हैं। लेकिन यदि आप कोई कैंडिडेट से फिर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिन्होंने बीटीसी कर रखा है या फिर जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, उनके पास एक ही मौका होता है कि वो प्राइमरी में ही एप्लीकेबल होते हैं। जब भी प्राइमरी में कोई वैकेंसीज आती हैं, जब भी प्राइमरी में कोई रिक्रूटमेंट्स आती हैं, तभी वो एप्लीकेबल होते हैं। उनके पास एक ही मौका होता है, ओनली वन चांस होता है। लेकिन देखा बीएड वालों का यदि आपने बीएड कर रखा है, तो आपके पास मल्टीपल चांस होते हैं, आप कई सारी भर्तियों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है? आप वहाँ पर आप एलिजिबल होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। लेकिन यदि आपने बीटीसी करा तो आपके पास सिर्फ प्राइमरी में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये बात थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिलहाल जजमेंट में इन सब बातों को केयर नहीं करें, जजमेंट में बस वहाँ पर आपके आर्गुमेंट्स देखे जाते हैं, आपके जो सबूत होते हैं वो देखे जाते हैं, जो रूल्स होते हैं वो देखे जाते हैं। सो गाइस दो जो आज की सही जानकारी थी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिकमेंड्स आ रहे थे कि सर बताइए इसके बारे में क्या सही जानकारी चल रही है, क्या होने वाला है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को लेकर बीएड और बीटीसी विवाद को लेकर। तो जो सही सूचनाएँ थी, जो लीगल इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब आगे की जैसे ही जजमेंट आता है उसकी भी सूचना आपको इसी एनआईसी पोर्टल पे मिल जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई भर्ती के साथ, एक नई सूचना के साथ, एक नए विज्ञापन के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। और हाँ, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, जितने भी आपके पास संपर्क में लोग हैं जो कि बीटीसी कर रखे हैं या फिर बीएड कर रखे हैं, उनके पास ज़रूर शेयर करें।